नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में योजना व संबंधित राज्य 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी तक मैंने 12 वीडियो ट्रिक के माध्यम से अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उनमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपम 2.0 योजना की, जो कि शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको एक शब्द मिल जाएगा अंधेरा, आंध्रा अंधेरा। और आपको पता है दीप यानी दीपक की जरूरत जो है कब पड़ती है? अंधेरे में पड़ती है ना। दीपक की जरूरत अंधेरे में पड़ती है, तो आपको याद हो जाएगा कि दीपम 2.0 जो योजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है इलेवेट 2024 कार्यक्रम, जो कि कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर वेट शब्द मिल जाएगा। वेट मतलब इंतजार होता है और इंतजार करना पड़ता है, तो करना फॉर कर्नाटक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इलेवेट 2024 जो कार्यक्रम है वो कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक राज्य में। अगला है संकल्प पहल 2024 और यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा माँ और आंचल, माँ के आंचल की बात हो रही है। और संकल्प में आपको शब्द मिल जाएगा सन। सन मतलब पुत्र की बात हुई। तो आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं माँ के आंचल में रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संकल्प पहल 2024 कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है निजुत मोयना योजना 2024 और यह शुरू किया गया है असम राज्य में। यहाँ पर निजुत मोयना को याद करने के लिए कर लेना है ना जाओ मैना। मोयना मैना की बात हो रही है, ना जौत मैना। तो ना जाओ मैना कोई बोल रहा है, मैना पक्षी है। आपको पता है पक्षी कहाँ जाता है? आसमान में, है ना। पक्षी उड़ के आसमान में जाता है, आसमान फॉर असम। तो याद रखिएगा निजुत मोयना योजना 2024 जो है ये असम राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कृषि सखी योजना और यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो कृषि के सखी की बात हो रही है। कृषि आपको पता है जो कृषि होती है इसका मित्र कौन है? भगवान है। क्यों? क्योंकि जो कृषि है वो भगवान भरोसे रहती है ना। अगर समय से बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी होती है, बारिश अच्छी नहीं हुई, ओला पड़ गया तो फसल खराब हो गई। तो ऊपर वाले के भरोसे होता है। तो ऊपर वाला कृषि का सखी है, तो ऊपर फॉर यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि कृषि सखी योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है, क्योंकि ऊपर वाले के भरोसे रहती है कृषि। ऊपर यानी यूपी, अब मतलब ऊपर होता है, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दर्शनी योजना की, जो कि तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो तेलंगाना में आपको एक शब्द मिल जाएगा टिल। टिल मतलब पूंछ होती है, टेल टिल टिल मतलब पूंछ। और पूंछ मतलब हनुमान जी की पूंछ कर लेते हैं। और दर्शनी में आपको शब्द मिल जाएगा दशानन। दर्शनी दशानन। तो आपको पता है दशानन यानी रावण जो था वो हनुमान जी से बहुत डरता था, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दर्शनी योजना 2024 जो है तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। अगला है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना 2024 और यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो आचार्य चाणक्य की बात हो रही है। तो आपको पता है आचार्य चाणक्य जो थे उन्होंने कौशल किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। उनको शिक्षित किया था, प्रशिक्षित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य के कारण एक महान राष्ट्र चाहते थे। आपको पता है अखंड भारत था, तो महान राष्ट्र चाहते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जो है महान राष्ट्र और महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। अगला है बाल पौष्टिक आहार योजना 2024 और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो कैसे याद रखेंगे? बाल पौष्टिक आहार योजना। तो आपको पता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार कौन देते हैं? माँ देती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको शब्द मिलेगा ही माँ चल, यानी माँ के आंचल की बात हुई। तो माँ के आंचल में बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बाल पौष्टिक आहार योजना 2024 जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगला है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और यह भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। तो सुख और शिक्षा दोनों की बात हुई। और आपको पता है बच्चों को सुख और शिक्षा कहाँ मिलता है? माँ के आंचल में। तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है ये कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है वन रोपण परियोजना 2024 और यह बिहार राज्य में शुरू की गई है। तो वन रोपण में आपको शब्द मिल जाएगा वन और रोपण, यानी वन में कोई गया तो अब रो पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वन में हो सकता है अकेले फंस गया और अब निकल नहीं पा रहा है, तो इस कारण से वो रो रहा है। तो वन में रो रहा है क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो बाहर फॉर बिहार हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वन रोपण परियोजना जो है
यह बिहार राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है आरंभ कार्यक्रम 2024 और यह पंजाब राज्य में शुरू की गई है। तो आरंभ की बात हो रही है तो आपको पता है कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है। मान लीजिए कोई नया कार्य शुरू कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी, या फिर आप ही कोई भी कार्य शुरू करते हैं, कोई योजना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब फॉर पंजाब हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आरंभ कार्यक्रम 2024 जो है ये पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। अगला है सुभद्रा योजना 2024 और यह ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। तो सुभद्रा में आपको शब्द मिल जाएगा शुभ और ओडिशा में ऑडी। तो मान लीजिए किसी के घर में ऑडी आई है तो ऑडी आते ही क्या करते हैं, सबसे पहले ऑडी में लिखते हैं शुभ लाभ, है ना, शुभ लाभ और स्वास्तिक का टिक बनाते हैं तो शुभ लाभ हो जाएगा, शुभ से सुभद्रा योजना और ऑडी में लिखते हैं तो ऑडी फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि सुभद्रा योजना जो है ये ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और यह झारखंड राज्य में शुरू की गई है। कैसे याद रखेंगे, मैया को याद करने के लिए नैया कर लेते हैं। नैया मतलब नाव की बात हो रही है और नाव कहाँ चलती है, पानी में, और झारखंड में आपको शब्द मिल जाएगा झरना। तो झरना का पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ पर नैया चल सकती है, लोग नाव से घूम सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2024 जो है यह झारखंड राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है बसेरा योजना जो कि गुजरात राज्य में शुरू की गई है। तो गुजरात में आपको शब्द मिल जाएगा रात। रात का पर्यायवाची रैन भी होता है और बसेरा से आपने एक शब्द सुना होगा रैन बसेरा। रैन बसेरा, तो रैन मतलब रात, रात फॉर गुजरात, और बसेरा मतलब बसेरा योजना। तो याद रखिएगा कि बसेरा योजना 2024 जो है वो कहाँ शुरू की गई है, गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अगला है लड़का भाऊ योजना 2024 और यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो याद करने के लिए ऐसा माने कि यहाँ पर लिखा हुआ है लड़का भाई योजना, यानी ऐसा स्थान है कोई जहां पर हर लड़का जो है वो भाई बनने के लिए तैयार है ना। सभी लड़कियों के भाई बनने के लिए हर लड़का तैयार है तो जाहिर सी बात है वहां पे अपराध कम होगा, छेड़खानी कम होगी, है ना। तो लड़कियां सेफ महसूस करेंगी खुद को। तो ऐसा राष्ट्र क्या होगा, महान होगा, है ना। ऐसा राष्ट्र महान होगा तो महान राष्ट्र और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लड़का भाऊ योजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। अगला है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो आपको पता है जो अंधे लोग होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा वो एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो भरोसा करते हैं कि वो ना गिरेगा और ना मुझे गिरने देगा। तो याद रखिएगा कि एनटीआर भरोसा पेंशन योजना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगला है माझी लड़की बहन योजना जो कि महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो इसको आप लड़का भाऊ योजना से जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा था, लड़का भाऊ, सभी लड़के भाई हैं, और यहाँ पर लड़की क्या है, बहन है ना। तो सभी लड़के भाई बनने के लिए तैयार हैं और सभी लड़कियां बहन। तो जाहिर सी बात है ऐसा राष्ट्र महान राष्ट्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा माझी लड़की बहन योजना जो है ये भी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। अगला है न्याय प्रदान करने वाली पहली गवाह संरक्षण योजना और यह असम राज्य में शुरू की गई है। तो गवाह का संरक्षण करने की बात हो रही है। तो आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो गवाह लोग होते थे ना, तो जो बाहुबली लोग होते थे वो उनको मार देते थे या फिर उनको किडनैप कर लेते थे, तो गवाही नहीं दे पाते थे। इससे क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था। तो ऐसा मानिए कि अब सबको एक बराबर न्याय मिलेगा। असम में आपको शब्द मिल जाएगा सम। सम मतलब बराबर, जोड़ होता है, सम मतलब बराबर। तो ऐसा मानिए कि गवाह का संरक्षण अगर किया जाएगा तो सब एक जैसे होंगे, सम होंगे, सम फॉर असम। तो याद रखिएगा कि न्याय प्रदान करने वाली पहली गवाह संरक्षण योजना जो है ये असम राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है मनवीर कप्पोन योजना 2024 और यह तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। तो तमिलनाडु में आपको तालीम शब्द मिल जाएगा। तालीम मतलब शिक्षा, और कप्पोन में कॉपी और पेन। तो आपको पता है कॉपी पेन शिक्षा में जरूरी होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मनवीर कप्पोन योजना 2024 जो है तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। अगला है बाल विवाह रोकने हेतु मासिक वजीफा योजना और यह असम राज्य में शुरू की गई है। तो अगर विवाह की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि विवाह की जो जोड़ियां हैं आसमानों से बन के आती हैं, तो आसमान फॉर असम हो जाएगा। तो याद रखिएगा बाल विवाह रोकने हेतु मासिक वजीफा योजना जो है ये कहाँ शुरू की गई है, असम राज्य में। अगला है मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना और यह दिल्ली राज्य में शुरू की गई है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है, तो वहाँ पर शुरू की गई है। और यहाँ पर देखिए सीएम महिला सम्मान निधि की बात हो रही है। और यहाँ पर महिला की अगर सम्मान की बात करें तो आपको पता है महिलाओं का सम्मान जो है वो दिल से करना चाहिए,
है ना। बोलने बस की बात नहीं है, सम्मान दिल में होना चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा दिल फॉर दिल्ली। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना जो है वो दिल्ली में शुरू की गई है। अगला है नींगल नलामा योजना, और यह तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। तो नींगल में आपको शब्द मिल जाएगा नेगल, नेग की बात, और नेग जो है वो सामने वाले को मिलता है ना। नेग जिसका होता है उसको मिलता है, मिलता फॉर तमिलनाडु हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नींगल नलामा योजना जो है ये तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। अगला है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, और यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। तो प्यारी बहन को सुख और सम्मान कहाँ मिलता है, माँ के आंचल में। माँ का आंचल फॉर हिमाचल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना जो है ये कहाँ शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है एम युवा योजना, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो युवा में आपको शब्द मिल जाएगा यू और वाह, ठीक है। तो यू को कर लेते हैं यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा एम युवा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगला है इंदिरम्मा आवास योजना, और यह तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंदिरम्मा आवास यानी अंदरा माँ आवास की। तो आवास के अंदर बुला रहे हैं, घर के अंदर किसी को बुला रहे हैं आवास के। तो घर के अंदर क्या होता है, आंगन भी होता है। तो आंगन दिखाना होगा, आंगन फॉर तेलंगाना, आगना तेलंगाना। तो आप ऐसे याद रखिएगा इंदिरम्मा आवास योजना जो है तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना, जो कि नागालैंड राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक बीमा की बात हो रही है, मतलब सबकी बीमा की बात हो रही है। और नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग और लैंड, लैंड मतलब भूमि होती है। तो नागों की भूमि है। तो मान लीजिए कोई नागों की भूमि में रहता है, तो जाहिर सी बात है बीमा सबको करवाना चाहिए, सार्वभौमिक रूप से बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसको नाग डस ले। तो बीमा करवाना जरूरी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना जो है नागालैंड राज्य में शुरू की गई है। अगला है एमएसपी योजना लाभा, जो कि ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। तो लाभा को याद करने के नाभा कर लेते हैं, नभ, नभ यानी आसमान होता है, और आसमान में पक्षी उड़ते हैं। तो उड़ना फॉर ओडिशा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एमएसपी योजना लाभा जो है ये ओडिशा में शुरू की गई है। या फिर ऐसा माने कि एमएसपी की बात हो रही है, आपको पता है फसलों के एमएसपी की बात हो रही है, और यहाँ पर लाभा, लाभा को लाभ कर लेते हैं। तो फसलों में अगर किसानों को लाभ होगा तो हर किसान ऑडी से चलेगा, ऑडी फॉर ओडिशा, ठीक है। अगला है विश्वकर्मा पेंशन योजना, जो कि राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। तो विश्वकर्मा आपको पता है, जो विश्वकर्मा देव है ना वो महल बनाते हैं ना, महलों के निर्माण करते हैं। जो लंका का महल था ना, जो सोने का महल था रावण का, वो भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। तो विश्वकर्मा राजमहल बनाते हैं, राज फॉर राजस्थान। तो याद रखिएगा कि विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। अगला है वन मित्र योजना 2024, और यह हरियाणा में शुरू की गई है। तो आपको पता है कि वन में मित्र कौन है, वन का पेड़ है ना। वन के मित्र पेड़ होते हैं, क्योंकि पेड़ के कारण ही तो वन होते हैं। तो पेड़ कैसे होते हैं, हरे होते हैं, हरा फॉर हरियाणा। तो याद रखिएगा वन मित्र योजना 2024 जो है हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। अगला है स्वयं योजना, और यह ओडिशा में शुरू की गई है। तो स्वयं में आपको शब्द मिल जाएगा 100 यम, 100 यम यानी 100 यम की बात हो रही है। तो आपको पता है, ऐसा माना जाता है कि जो यम है वो आते हैं और जो मनुष्य का जो आत्मा होती है उसको लेकर चले जाते हैं। तो कैसे आते हैं, उड़ कर आते हैं, उड़ना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा स्वयं योजना 2024 जो है ये ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। अगला है वयोश्री योजना 2024, और यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो वयोश्री मतलब यहाँ पर वय मतलब क्या होता है, वृद्ध होते हैं, वृद्ध लोगों की बात है, उसमें श्री लगा रहे हैं। तो आपको पता है जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके नाम के आगे श्री लगाया जाता है सम्मान के लिए। तो अगर ऐसा किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्र महान होगा, तो महान राष्ट्र होगा। तो महान राष्ट्र फॉर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा वयोश्री योजना 2024 जो है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है अपना विद्यालय कार्यक्रम 2024, और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। तो आपको पता है अपना जो विद्यालय होता है पहला वो माँ का आंचल होता है, क्योंकि बच्चे जो है अपना पहला शब्द सीखते हैं, या फिर ऐसा मानिए कि बोलना जो सीखते हैं सबसे पहला शब्द वो माँ के आंचल में ही सीखते हैं। तो माँ का आंचल जो है बच्चों का अपना विद्यालय होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अपना विद्यालय कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला है गृह ज्योति योजना 2024, और यह तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। तो गृह ज्योति, घर में ज्योति जलानी है। तो ज्योति जलाने के लिए आपको पता है घी की जरूरत होती है, या फिर तेल से भी जल जाता है दीपक। तो तेल से भी घर में ज्योति जलती है, तेल फॉर तेलंगाना, मीठा तेल होता है ना, मीठा ऑयल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गृह ज्योति योजना जो है तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है।
नेक्स्ट है महतारी वंदना योजना और यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। तो महतारी वंदना आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा। महतारी मतलब माँ होती है और आपको पता है माँ जो है अपने बच्चों को अपने छाती से लगा कर रखती है, तो छाती फॉर छत्तीसगढ़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महतारी वंदना योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। या फिर यहाँ पर महतारी बंद, यानी ऐसा मानिए कि महतारी यानी माँ ने क्या किया है, बंद कर दिया है बच्चों को, क्योंकि बच्चा जो है वो नुकसान पहुंचा रहा था, चीज़ों को क्षति पहुंचा रहा था, इस कारण से माँ ने पनिशमेंट दी है बच्चे को। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि क्षति पहुंचा रहा था, इस कारण से क्षति फॉर छत्तीसगढ़ है। अगला है रामलला दर्शन योजना 2024 और यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया था। तो रामलला दर्शन, आपको पता है राम भगवान के दर्शन जो है वो हनुमान जी ने अपना सीना यानी अपनी छाती फाड़ के करवाई थी, है ना, तो छाती फॉर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो रामलला दर्शन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला है नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट, जो कि केरल राज्य में शुरू की गई है। तो स्मार्ट की बात हो रही है, आपको पता है केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है, तो जाहिर सी बात है के से सबसे स्मार्ट बच्चे कहाँ रहते हैं, केरल में। के फॉर केरल और स्मार्ट भी जोड़ लेंगे तो केरल के नाम से स्मार्ट बच्चे केरल में रहेंगे। तो आपको याद हो जाएगा नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट जो है वो केरल राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।